चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से देखना है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक देख चुके हैं। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 से देखना है। देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, यहाँ पर आपको लिख दिया गया है और आपको बता देना है कि इन शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल से कौन सा द्विघात बहुपद बनेगा। तो यहाँ पर देखिए बाबू, हम यहाँ पर लिख लेते हैं शून्यकों का योग। यहाँ शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दी गई है, 1/4। इसके अलावा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है -1। आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अतः द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही ना बताए थे आप लोग को। द्विघात बहुपद निकालना हो, अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम बना सकते हैं। आगे आइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1/4, x है x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 है। आगे आ जाइए, x², अब इसके -1/4 x प्लस माइनस माइनस, क्या यह द्विघात में हो गया? नहीं, इसको आपको क्या करना होगा, सीरियल में करना होगा, बैठा में नहीं चाहिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए। 1 4 और 1 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 और 4 को डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 को पल से गुना 4x², 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को पल से गुना x माइनस 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को पल से गुना। बोलिए कोई दिक्कत? इक्वल टू 0/1, यहाँ पर भी 0 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। यहाँ पे 1 का ऊपर से गुना कर लेते हैं, 4x² माइनस x माइनस 4 और 4 का 0 से कर लेते हैं 0। यही आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब इसी पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है √2 1/3। फिर यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। यहाँ अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। अतः द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए जो फॉर्मूला है लिख लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे आ जाइए, x² अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है, x है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। अब यहाँ पर ही बेटा भी आ गया तो सबको सॉल्व कर लेते हैं। आगे आ जाइए, 1 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा 3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को पल से गुना 3x², 1 को 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 को पल से गुना, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को पल से गुना इक्वल टू 0/1। अब आगे जी 3x² माइनस 3√2x प्लस 3, 3 का 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को पल से गुना कर लेंगे, यहाँ पर भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है, और 3 का 0 से कर लेंगे 0। यही आपका द्विघात समीकरण बन गया। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, 2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बोर्ड पर लिखे हैं, सॉल्व किया जाए। यहाँ अल्फा प्लस बीटा को हम ले लेते हैं 0, अल्फा इंटू बीटा को ले लेते हैं √5। इसलिए द्विघात बहुपद के लिए
द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आ जाइए यहाँ पर एक्स का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इसका इससे गुणा कर लेंगे 0 प्लस √5 एक्स स्क्वायर 0 और √5 क्या हो जाएगा प्लस में √5, ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। बोलिए कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, इसलिए द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर 1 का 1 से गुना कर लेंगे एक्स प्लस 1, यही आपका द्विघात समीकरण बन गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है इसको लिख लिया जाए। अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 अल्फा इंटू बीटा 1/4, इसलिए द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद के लिए जो फॉर्मूला होता है लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का 1 से कर लेंगे x/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब आगे जाइए, इसके नीचे कुछ नहीं है थे 1 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर से गुना प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना 0/1 कर लेते हैं। अब 1 का ऊपर से गुना 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4 का 0 से कर लेते हैं 0, यही आपका द्विघात समीकरण बन गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब इसमें आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, इसलिए द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला जो है लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है 4, एक्स अल्फा इंटू बीटा है 1, बस यही द्विघात समीकरण आपका बन गया। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।